गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने पहली वीडियो एंड की थी उसी टॉपिक से मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे विटामिन्स के बारे में कि ये विटामिन्स का क्या रोल होता है हमारी डाइट में। ध्यान रखना, विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और मिनरल्स भी जो है वे भी दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, यानी कि जिनकी हमें कम आवश्यकता है या फिर जिनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए विटामिन का वर्क जो है, विटामिन हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो विटामिन्स एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिनकी हेल्प से या जिनके कंजम्पशन से हमारे ऑर्गन्स सही से या अच्छे से फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं अपनी आई साइट की, अपने नर्वस सिस्टम की, हार्ट रेट की, तो डॉक्टर्स हमें अलग अलग विटामिन्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। जैसे कि आई साइट है तो विटामिन की प्रॉब्लम होती है कि भाई विटामिन की जो है डेफिशिएंसी है, तो हमें विटामिन कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत से डेफिशिएंसी डिसीज है जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी से या कमी से हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात और है कि यूज ऑफ विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स इज पोटेंशियली डेंजरस एंड दे शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चों, आप लोग क्या है, आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो फिटनेस क्लब्स में जाती है, जिम्स में जाती है, और उनके वहाँ पर जो ट्रेनर होते हैं वो उनको सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप ये सप्लीमेंट ले लीजिए, आपकी बॉडी अच्छे से बिल्ड हो जाएगी। बट इसमें होता क्या है, हमारी बॉडी को एक टाइम पर कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स की और मिनरल्स की नीड होती है। अगर हम उनसे ज़्यादा या और टाइप के कंज्यूम कर ले कि जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं है, तो वे हमारे लिए हार्मफुल और डेंजरस हो सकते हैं। तो हमें विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट का, सप्लीमेंट मतलब जो पाउडर वगैरह या जो जो हम लेते हैं ना, सप्लीमेंट जिनको बोलते हैं, तो ये हमें बहुत सावधानी से कंज्यूम करने चाहिए, बगैर किसी प्रोफेशनल के एडवाइस के तो बिल्कुल भी ना ले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मिनरल्स की। देखिए मिनरल्स का एक रोल है कि सबसे पहले तो ये हमारे जो बॉडी में हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और जो एंजाइम्स क्रिएट होते हैं उनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, यानी कि हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाने में ये मदद करते हैं। हार्मोन्स का आपको पता है, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी भी एक एक्टिविटी को स्पीड अप कर देते हैं, यानी कि एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एंजाइम्स भी मैंने आपको पहले बताया था। और मिनरल्स के भाई बिल्कुल जैसा विटामिन का रोल है कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी या अलग अलग बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग या बिल्डअप करना, यही काम मिनरल्स का है। जैसे कि दीज आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ, बोन्स एंड मसल्स, यानी कि मिनरल्स जो है वो हमारी बोन्स, मसल्स और टीथ को हेल्दी रखते हैं, या एक तरीके से ये जो कंपोनेंट है इन्हीं से ये बिल्डअप होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं मैक्रो मिनरल्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था मिनरल्स दो टाइप के हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है, मैक्रो तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने हैं और माइक्रो हमें कम क्वांटिटी में कंज्यूम करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम इज अमंग द टॉप मैक्रो मिनरल इन टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ। हम सबको पता है बोन्स और टीथ अगर हेल्दी हमें रखनी है तो हमें कैल्शियम अलग अलग फॉर्म में या अलग अलग सोर्सेज से कंज्यूम करना होगा। और इसकी जो डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, उससे हमें रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है, वो हो जाती है। और कैल्शियम हमें पता है क्या सोर्सेस है कैल्शियम की, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, या बनाना। ठीक है, और कुछ मेडिसिन्स भी आती है जिनसे कैल्शियम की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम भी एक इम्पोर्टेंट मैक्रो मिनरल है। ये हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट रखता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारे नर्वस और मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देता है ताकि वो अपनी फंक्शनिंग नॉर्मली और एफिशिएंटली कर सके। और इसका एक और फंक्शन है कि ये जो हमारा ब्लड है, ठीक है, जो हमारे ब्लड में वाटर का अमाउंट है उसको भी मेंटेन रखता है पोटेशियम। ओके स्टूडेंट्स, इसकी सोर्सेज यहाँ पर ये लिखी हुई है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम के बारे में। इट हेल्प्स इन मस्कुलर एक्टिविटीज़, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस
द सोर्सेस आर टेबल साल्ट, पिकल्स एंड बटर। ठीक है, ये भी नर्व इम्पल्सिस यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है और जो वो मैसेज ट्रांसमिट करता है, ठीक है, उनको हम नर्व इम्पल्सिस बोलते हैं, और वो मोशन में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं या एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। तो सोडियम भी नर्वस सिस्टम को एक तरीके से थोड़ा एक्टिव कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, मैग्नीशियम रिपेयर्स एंड मेंटेन्स बॉडी सेल्स। इट इज़ फाउंड इन मीट, ब्राउन राइस एंड होल ग्रेन्स। ठीक है, मैग्नीशियम हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उनको मेंटेन करता है और उनको रिपेयर करता है। ठीक है, डैमेज्ड सेल्स को। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। अब कैल्शियम के साथ साथ में फॉस्फोरस भी बोन और टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट कीप्स द मसल्स एंड नर्व एक्टिविटीज़ नॉर्मल। ये हमारी मसल्स और नर्वस एक्टिविटीज़ को या फिर नर्व एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखता है। इसकी सोर्सेस ये है। तो यहाँ पर देखने को ज़्यादातर ये मिलेगा कि ये जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स हैं इनके ज़्यादातर रोल जो है वो सिमिलर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर आयोडीन। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन फॉर द थायराइड ग्लैंड। हमें पता है कि आयोडीन जो है हमारी थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन होता है, उसको प्रोड्यूस करती है। क्या नाम होता है उस हार्मोन का? उसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। ओके स्टूडेंट्स, थायरोक्सिन, THYROXINE। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि अगर हम आयोडीन का कंजम्पशन नहीं करेंगे, लैक ऑफ आयोडीन कैन कोज गोइटर। गोइटर आपको पता है, जो हमारी नेक होती है, जो फेरिंग्स होता है, अगर यहाँ पर स्वेलिंग हो जाए, ये सूज जाए, तो इस बीमारी को हम गोइटर कहते हैं। ठीक है, और आयोडीन काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मिनरल है, तो इसको ध्यान रखना। और इसकी जो सोर्स है वो होती है आयोडाइज्ड सोल्ट, फिश एंड सी फूड। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही यहाँ पर आयरन, क्रोमियम और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, इनके रोल है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है।